छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आज बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय पर 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। लगातार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों को रखा जा रहा है और सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने आज ज्ञापन के माध्यम से अपनी 4 सूत्री मांग रखी है और यदि यह मांग जल्द पूरी नहीं हुई, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर LS ध्रुव ने कहा, हम आंदोलन को अपने संगठन के माध्यम से और भी तेज करेंगे और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर, किन मांगों को लेकर आए आप लोग? हमारे प्रदेश स्तर से 4 मांगों को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। चुनाव आता है और आप लोग का ज्ञापन का सिलसिला शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? नहीं सर जी, ये हमारा बहुत पुराना मांग है। हम लोग 4% केंद्र से अभी पीछे हैं। कुछ ही दिनों में हम लोग 8% पीछे होने वाले हैं। 7वां वेतनमान का 6ठा किस्त नहीं मिला है। पिंगुआ कमेटी गठित किया गया, उसका भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं। ये बहुत पुरानी मांग है। उसको लगातार चुनाव के समय आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, बाकी समय नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मांग पुराना है सर जी। चुनाव समय वाली बात नहीं। हम लोग 3 महीना नया सरकार की इंतजार किए, चूंकि उनके घोषणा पत्र में भी था। तो हम सोच रहे थे आजकल हो जाएगा, तो हमको ये सब करने की मांग जरूरत ही नहीं है। और DA के लिए तो हमको उसको करना भी नहीं चाहिए। जो भी सत्ता पे रहे सरकार जी, वो लगातार आप लोगों को ठगने का काम कर रही है, आप लोगों की मांगों को अस्वीकार कर देती है। जी बिल्कुल। अब तो क्या बोलेंगे? दे तिथि से हमको DA मिलना चाहिए सर। हमारा एक एक कर्मचारी का 5 लाख 6 लाख रुपए दे तिथि से नहीं देने के कारण सभी लोगों को घाटा हुआ। पहल दूसरा, 2016 से आपका HR दे रहा था गरीब भाड़ा भत्ता, वो नहीं दिए। 2016 से हम जोड़ते हैं, सभी कर्मचारी छोटे से छोटे का भी 5 लाख घाटा हुआ और हम लोग ऑफिसर हैं तो हम तो 10-15 लाख में चल रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जो हमारा हक है केंद्र में जैसा दिया जा रहा है वो हमको भी दे। अब तो दोनों एक ही सरकार चल रही है, भाजपा की दोनों सरकार। आज आवेदन के बाद क्या? आवेदन के बाद 1-2 माह इंतजार करके फिर धरने पे बैठेंगे, पंडाल लगा के हड़ताल करेंगे। हक के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे ही सर हम। मैं डॉक्टर LS ध्रुव, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला बलौदाबाजार भाटापारा। सर, क्या चीज का ज्ञापन देने आए? आज 4 सूत्री मांग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज मुख्यमंत्री को मांग पत्र दे रहे हैं, जिसमें पहला मांग है प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी जी गारंटी दिए थे, उनके अनुसार 4% महंगाई भत्ता दे तिथि से मिलना चाहिए। दूसरा है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी जुलाई 2019 से जो महंगाई भत्ता दे तिथि से मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली है। मोदी की गारंटी में कहा गया था कि शेष जो एरियस है उसको GPF खाता में जमा किया जाए। तीसरा है वेतन विसंगति के अन्य मुद्दों पर जो गठित की गई थी पूर्व सरकार के द्वारा पिंगुआ कमेटी, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और चौथा बिंदु है 7वें वेतनमान की जो आखिरी किस्त है वो अभी तक के अप्राप्त है। इन 4 बिंदुओं को लेकर के आज ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा। आपकी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा आगे? अगर हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे की फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रकाश कुमार तिवारी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला उप संयोजक। मतलब ये जो 4 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग का आवेदन धरना है, उसमें बार-बार ये मोदी की गारंटी शब्द आ रहा है, क्या बात है मोदी की गारंटी? जैसे कि जो पिछली सरकार कांग्रेस जो सरकार थी, उसने जो जब सरकार में आई तो हमारे जो महंगाई भत्ता था वो क्या करते थे, वो लोग जो जिस तिथि को देते थे उसी तिथि को देते थे, लेकिन सेंट्रल में जो है अलग था। तो आज हम सभी जो है 23 फरवरी 2024 को जो है जो हमारी महंगाई भत्ता का जो 4% वाला जो बचा है वो जो है दे तिथि से देने के लिए जुलाई से देने के जुलाई 19 से देने के लिए, और साथ ही हमारे 7वां वेतनमान के एक किस्त की जो राशि बची है एरियस वाली राशि उसके लिए कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो है वेतन विसंगति जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है उसके लिए जो है हम लोग हड़ताल में मतलब उसमें वो करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे इसके लिए जो उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। जो है क्या नाम है? खुशबू शर्मा, सहायक ग्रेड 2, जिला कार्यालय बलौदाबाजार। सर, आज की ज्ञापन भी बोलेंगे?
ज्ञापन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा, है ना, आदेश हो गया है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को, पेंशनरों को 4% डीए देना है। निर्वाचन आयोग का आदेश है। भूपेश बघेल भी नहीं दे पाए, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। अब विगत 2-3 महीने से विष्णुदेव साय जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। निर्वाचन आयोग के आदेश को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारा क्वेश्चन ये है उनसे। निर्वाचन आयोग के उनका आदेश है कि कर्मचारियों को देना है डीए, अभी तक ये दिए नहीं है। भूपेश बघेल चुनाव के पहले ही आदेश आ चुका है हमारे पास, उस आदेश का पालन भूपेश बघेल भी नहीं किए, इसलिए वो सत्ता से बाहर हो गए। अब 2 महीने इनका कार्यकाल हो गया, सबको दे रहे हैं किसानों को, जो कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी है, जो सरकार चलाती है, उनके सब स्कीमों को हमारे कर्मचारी साथी अक्षर तक पालन करते हैं। उन कर्मचारियों के लिए, डीए के लिए अभी तक हम लोगों ने, मैं 40 साल शासकीय सेवा में हूँ, महंगाई भत्ते के लिए कभी हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। ये पहली बार है जो 4% महंगाई भत्ते के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है शासन की, जो महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारियों को, जो उनका हक है। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? भूपेश बघेल सरकार देती थी, जब केंद्र सरकार देती है जनवरी और जुलाई में, उस महंगाई भत्ते उसी डे में हमको देना चाहिए, तो हम कर्मचारियों का लाखों रुपए का नुकसान कर देती है सरकार। जैसे मान लो अभी डीए देगी तो बोल देगी कि नहीं हम मार्च से देंगे, तो जब अपने को जुलाई से मिलना है तो मार्च से क्यों देगी सरकार? लोकसभा चुनाव 2 महीने बाद है। हाँ, क्या असर पड़ेगा यदि आप लोगों की मांग? बहुत असर पड़ेगा। आपने 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार आपने देखा, कर्मचारियों को जो रुष्ट करेगा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। और हम आने वाले चुनाव में हम अपनी ताकत, कर्मचारियों की ताकत हम शासन को दिखाएंगे। अगर हमारी डीए नहीं देती है तो वो फिर अपनी 11 सीट में कम ज्यादा, 4-5 कम ज्यादा होने के लिए तैयार रहे। वो 4-5 सीट तो अपन प्रभावित कर सकते हैं। प्रकाश यादव, संरक्षक, छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, बलौदाबाजार।